बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ टर्किश अदाना कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत कम स्पाइसेस के साथ बहुत डिलीशियस बनता है। आप भी ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए रेड वाली शिमला मिर्च है, 3 हरी मिर्चें हैं, 1 बड़ी प्याज है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इन सबको मैं चॉपराइज़ कर लूँगी। अगर आपके पास रेड शिमला मिर्च ना हो तो आप ग्रीन वाली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन रेड वाली शिमला मिर्च का बहुत अच्छा टेस्ट आता है और अदाना कबाब में रेड शिमला मिर्च मस्त डलती है। अब मैं इन सबको चॉपर में चॉप कर लूँगी। आप हाथ से भी चॉप कर सकते हैं। ये अच्छे से चॉप हो गए। अब मैं इन सब्ज़ियों को निकाल लूँगी और इनका पानी अच्छे से निचोड़ूँगी, क्योंकि अगर पानी हमारी वेजिटेबल्स में होगा तो ये हमारे कबाब को बाइंड नहीं होने देंगे। कितना ज़्यादा पानी निकला सब्ज़ियों का। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स थे और 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। बस यही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपके पास चर्बी है तो चर्बी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास चर्बी नहीं है। थोड़ा सा कीमा चर्बी वाला था। इसके अलावा मैं इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड कर रही हूँ। इन सबको अच्छे से मिक्स करके तो मैं तकरीबन 1 घंटा फ्रिज में रखूँगी, ताकि कीमे में अच्छे से सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। अगर आपके पास सीखे ना हो तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको घर पे सीखे बनाना बताऊंगी। 4 से 5 शाशलिक स्टिक्स ले लीजिए, जितनी चौड़ी आपको बनानी हो। उसको लास्ट से आप टेप से रैप कर लेंगे ताकि वो होल्ड हो जाए। आप वीडियो को बहुत गौर से देखिएगा। जिस तरह से मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। बहुत इजी मेथड है स्टिक्स को घर पे बनाना। इस तरह से मैंने रैप कर लिया है शाशलिक स्टिक्स को। अब मैं फ़ॉइल पेपर लूँगी और फ़ॉइल पेपर में इस तरह से फ़ोल्ड करती जाऊँगी और टाइटली ग्रिप करेंगे ताकि हमारी सीखें बहुत नीट बने। ये देखिए जिस तरह से मैंने फ़ोल्डिंग की है, आपको जैसे इजी लगे आप उसको फ़ोल्ड करते जाइए। 2 से 3 दफ़ा मैंने फ़ॉइल पेपर में रैप किया और बस मैं अब इतना कट कर लूँगी ताकि हमारी सीख की प्रॉपर शेप आ जाए। ये देखिए मैं एजेस को, एंड्स को कैसे फ़ोल्ड कर रही हूँ। आप इसी तरह से फ़ोल्ड कीजिएगा और सीख बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैं बाकी की सीखें भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लूँगी। अब हाथों को पहले पानी लगा लेंगे और कबाब की शेप देंगे। कीमा लेकर हाथों पे थोड़ा सा फ्लैट कर लूँगी मैं। फिर एक सीख लेके वो इस पे रखूँगी। सीख को कवर करते हुए कीमा ऊपर बिल्कुल रैप कर देंगे और पहले जैसे हम सीख कबाब की शेप बनाते हैं इस तरह से शेप बनाती जाऊंगी। और ये कबाब थोड़े चपटे बनते हैं, सीख कबाब गोल बनते हैं लेकिन ये थोड़े फ्लैट बनते हैं। मैं इनको फ्लैट करके इस तरह से फिंगर्स की हेल्प से शेप दूंगी। थोड़ी सी ऊपर फिंगर्स के जो निशान लगाए जाते हैं, 2 तरीक़ों से मैं आपको निशान लगाने बताऊंगी। एक तो ये अंगूठे और फिंगर की हेल्प से होता है और एक ये 2 फिंगर्स की हेल्प से इस तरह से। ये देखिए जैसे मैं निशान लगा रही हूँ, ये बहुत ही इजी मेथड है। इस तरह से आप इनके ऊपर निशान लगा सकते हैं। अब इनको कुक करेंगे। उसके लिए आप कोई सा फ्राई पैन ले लीजिए, उसको 5 से 7 मिनट फुल हीट पर गरम कर लीजिएगा और इस तरह से कबाब ऊपर रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट फुल आंच पे मैं इसको कुक करूँगी। जब धुआं निकलना स्टार्ट होगा, कबाब कुक होना शुरू होंगे, तो 4 से 5 मिनट एक साइड से कुक करूँगी और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से कुक करूँगी। जब पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा तो फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और कबाब को मीडियम पर ही कुक करेंगे। इसी तरह से बाकी के मैं कबाब तवे पे फ्राई करूँगी। तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और कबाब रख देंगे। इसी तरह से जैसे मैंने पैन का मेथड आपको बताया है कि 4 मिनट एक साइड से कुक करूँगी, 4 मिनट दूसरी साइड से, ये कबाब भी मैं बिल्कुल उसी तरह से कुक करूँगी। लास्ट पे ऑयलिंग करेंगे। ऑयलिंग करने के बाद कबाब की साइड चेंज करेंगे और ओवर कुक नहीं करेंगे, वरना कबाब के सारे जूसेस ड्राई हो जाएंगे और कबाब भी हमारे ड्राई बनेंगे। इसी तरह से तवे वाले भी कबाब माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो गए हैं और लास्ट पे मैं इनको कोयलों का धुआं दूंगी
बहुत ही टेस्टी और यमी बने थे। आप भी ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इनको बारबेक्यू भी कर सकते हैं और इस तरह से पैन पे भी बना सकते हैं। लास्ट में आप इनको गरम गरम नान के साथ और सलाद के साथ सर्व कीजिए। सलाद के लिए मैंने एक बड़ी प्याज को इस तरह से स्लाइसेस में कट किया है। इसमें एक टमाटर ऐड करूँगी, हरी मिर्चें, हरा धनिया चॉप करके ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसमें लेमन जूस और सॉल्ट ऐड करूँगी। इसमें अगर आपके पास सुमक पाउडर होता है एक, वो है तो वो डाल दीजिए, या अनारदाने का पाउडर है तो वो ऐड कर दीजिए। मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैं लेमन जूस के साथ ही इसको सर्व करूँगी। बहुत ही यमी और टेस्टी बने हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।